जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा दे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो भी पढ़ाई है उसमें तन मन से लगे होंगे साथियों। तो देखिए, पढ़ाई में तो आप लगे ही होंगे यूपी पुलिस की, क्योंकि भर्ती के सुनने हमारा कई दिन से चर्चाओं में चल रही है। तो उसको लेके साथियों देखिए, आज एक मैं कुछ चर्चा करने वाला था इस पे लेकर के। तो इस सरकार में या अब जो आने वाला टाइम है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि कई लोगों क्या मैं खुद में भी मैंने कई बार प्रैक्टिकली देखा कि क्या क्या है। जैसे आप गवर्नमेंट नौकरी में लग भी जाते हो, उसके बाद में भी आपको करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। क्योंकि आप जब तक कोई टारगेट नहीं बनाते रहोगे तो आपको लाइफ में मतलब एक इंटरेस्ट नहीं आता, फिर एक बोरिंग लाइफ होने लग जाती है। तो उसको लेकर के आज मैं विशेष एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आपसे। तो देखिए, आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गए होंगे। जैसे बाम नहर पद वाली जो भर्ती चल रही है, पुलिस भर्ती, तो उसको लेकर के क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं उस पर कुछ हो रहा आगे के लिए। और एक ये कि 5 साल में आपको भी पता है कि भाई 2018 में 2 भर्तियां बैक टू बैक हुई थी। बैक टू बैक 2 आपकी पुलिस की भर्ती हुई थी और 2 टीचर की हुई थी, 68,500 वाली और 69,000 वाली। तो देखिए, जब से कोई ना प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई और ना कोई पुलिस की वैकेंसी आई है, ठीक है साथियों। तो इस वजह से देखिए, जो निराश होना तो बनता है भाई, डिमोटिवेट आप होंगे ही होंगे। क्योंकि जब आप किसी की लंबी, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट उसमें नहीं लगे होंगे, मान लीजिए 18 वाली भर्ती में, दोनों में, जैसे 41,520 और 49,568 वाली में नहीं लग पाए, तो उसके बावजूद भी ऐसी बात तो है नहीं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी। देखिए, हर कोई हिम्मत रखता है यहाँ अगली भर्ती में। तो सोचिए कि 5 साल तक वो कंटिन्यू वेट करते रहे अगली भर्ती के लिए। और कहाँ एक पंचवर्षीय योजना में एक कोई प्रधान बन गया, वो तो 5 साल में कितना कमा गया होगा, या कोई मंत्री बन गया। मतलब देखिए कि एक 5 साल में कितना अंतर हो जाता है। और एक स्टूडेंट है कि वो बेचारा अभी कंटिन्यू लगा पड़ा है 5 साल में ना, और एक वो 5 साल पहले जो जॉब लग गया होगा कि उसका वो आज कहाँ हो गया होगा 5 साल बाद। भाई जो लग गया जॉब, तो 5 साल में उसने कमाया होगा, प्लस में उसने अपने फ्यूचर को कितना ब्राइट कर लिया होगा। और जो एक स्टूडेंट है कि वो बेचारा अभी हिम्मत करके लगा हुआ है तैयारी करने में कि चलो मैं 5 साल, 2 साल में या 3 साल में वैकेंसी आएगी, मैं उसके बाद। देखिए, मैंने ज़्यादातर देखा है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या मैंने आपको क्या मैंने खुद भी अपने ऊपर भी देखा है कि हम लोगों का एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब लगना, है ना। और हम तब तक, जब तक हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, जो सीरियस स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप एक उस जॉब को टारगेट बना के रखते हो, और उसके अलावा आप किसी खुशी को आप नहीं मानते हो कि भाई मेरी कैसे भी जॉब लग जाए एक बार, उसके बाद मैं ये खुशी मनाऊंगा, वो खुशी मनाऊंगा। तो मतलब एक छोटा सा सपना होता है हमारे लिए, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी का मतलब एम होता है कि भाई हमारी जॉब लग जाए, उसके बाद में हम फुल एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सब सब लोगों का यही खूबी होती है। तो अब देखिए, मैं आपको इस चीज़ पे एक बात बताने वाला था कि मेरी भी सोच यही थी, आपकी भी लगभग साथियों की यही सोच रहती है, कंपटीशन वाले हैं, जो एसएससी वाले हैं या पुलिस वाले हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो इसको लेके हम बहुत गलत जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ देखिए, आप जब जॉब लग जाओगे आपको जब समझ में आएगा, जैसे अब हमें समझ में आ रहा है। तो साथियों, उसको लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। देखिए, मैंने इसी चीज़ को बताया कि अगर आप मतलब गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपकी मान लो अभी भी, चलो 5 साल तैयारी कर ली और बाई चांस आपका अभी भी नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? फिर भविष्य आपका डूबेगा ना। तो इस वजह से मैंने देखिए ये लाइन जो लिखी है ना, अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बना के रखना है ना, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो काम जरूर कर लेना, ठीक है साथियों। जिससे कि आपको हिम्मत हारनी ना पड़े, कहीं आपको मतलब टेंशन ही ना हो जाए तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। कंपटीशन की तैयारी सब तैयारी जो करते हैं ना, उसके साथ साथ आपको ये तैयारी करते करते जो मैं बता रहा हूँ ये आप काम करना, बिल्कुल आप हिम्मत नहीं हारोगे और ना आपको डिमोटिवेशन का कोई सिस्टम आएगा आपके अंदर। मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, ठीक है साथियों। भर्ती की देखिए, पहले मैं आपको भर्ती बता देता हूँ कि भर्ती क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, हर कोई सरकार ये चाहती है कि हम चुनावी मुद्दा बनाएं किसी भर्ती को लेकर के, उसको लेकर के, इस वजह से उन्होंने अटका रखी है ना। दूसरी बात क्या है कि इसमें एज रिलैक्सेशन वाला चल रहा है, कोर्ट में बता रहे हैं कि उसमें कोर्ट में भी मैटर चल रहा है कि एज की जो छूट वाली सिस्टम है वो मांग उसमें भाई, क्योंकि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई तो छूट के लिए चल रहा है। 22 नवंबर की कोई सुनवाई बनवाई है इसमें, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। और कुछ चल रहा है कि जैसे कंपनियों को लेकर के जो इसके जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली हैं कि पेपर का तो कॉन्ट्रैक्ट अलग कंपनी को देना चाह रही है, वो की बार गवर्नमेंट जो है, जो आयोग है और बोर्ड जो चाह रहा है कि फिजिकल के लिए मैं अलग कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्ट दें, है ना। तो इस वजह से हो सकता है कि देखिए, कोई भी चीज़ हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है। अगर लेट भी हो रही है तो कुछ ना कुछ उसमें सुधार हो क्या रहा हुआ है ना। क्योंकि बीच में क्या होता है कि कुछ घूसखोर मतलब उसमें घुस जाते हैं मुन्ना भाई, तो थोड़ा वो सुधार कर रहे हैं। हाइब्रिड मोड का भी सुन रहे हैं हमारा कि हाइब्रिड मोड भी उसमें अपडेट करा रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ें आपके लिए भले के लिए हो रही है, लेकिन
भले के लिए तो हो रही है, लेकिन एक नुकसान भी ये हो रहा है कि हम देखिए इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और कहाँ आज लग जाए और कहाँ फिर 4 साल या 5 साल बाद लगे, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है ना। तो इसको लेकर साथी देखिए मैं आपको बताता हूँ मेन जड़ क्या है, कि आपको पढ़ते पढ़ते जैसे कंपनी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको पढ़ते समय में, क्योंकि मैंने खुद देखा है साथियों कि हमारी जो बैच में लगे हैं, हमारी पुलिस में जो 2 भर्तियों में स्टूडेंट लगे हैं, मतलब हमारे साथी, तो मैंने उनके अंदर कईयों को देखा है कि मैंने क्या गलती की और उन्होंने क्या गलती नहीं की, है ना। इस चीज़ को लेकर के मैं बता देता हूँ कि देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये ठान लेना कि आपको साइड में छोटा या ऑनलाइन या आपको ऑफलाइन जैसे बेटर लगे, आपको कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस जरूर डाल के रखना है। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप कोई शॉप खोल के बैठ जाओ, आप शॉप खोल के बैठ सकते हो, बेटर है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऑनलाइन वर्क आप कर सकते हो 1-2 घंटे 4 घंटे, क्योंकि ऑनलाइन वर्क में भी आजकल बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। मेरे फ्रेंड एक लखनऊ में, तो वो भी जैसे 20-25 हज़ार करीब इनकम कमा देते हैं 3-4 घंटे में, और वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि बस इसमें जैसे आपकी ये होती है ना वीडियोज़ वगैरह, जैसे इंस्टा विस्टा पर आप डालते हो, तो उनको जो ऐप होते हैं उनको, जैसे आप उनको वीडियो जो चेक करनी है आपको कि कोई इसमें गलत तो नहीं है, कोई अश्लील वीडियो तो नहीं है, उसको आप डिलीट करना है। इस तरीके से मतलब उसमें वर्क होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ वो देखनी होती हैं, 2 मल्टीप्लाई में करके जल्दी जल्दी। तो आप ऐसे करके कोई भी वर्क कर सकते हो, XYZ आपको जो भी लग रहा है बेटर, कि हाँ मैं पढ़ाई के साथ साथ ये जॉब कर सकता हूँ, या ये बिज़नेस कर सकता हूँ, या ये कुछ भी कर सकता हूँ। प्राइवेट जॉब कोई ऐसी लग रही है आपको कि हाँ मैं इसके साथ साथ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑप्शन 2 रखनी चाहिए साथियों। कभी भी आप एक ऑप्शन पर रहोगे तो मात खा जाओगे आप ज़िंदगी में, ना। ये लव लाइफ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप सोच रहे हो आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ कि एक होता है ना कि आप अति कर किसी चीज़ की करोगे, जैसे किसी की आप मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसको बहुत ज़्यादा डीपली अंदर जाओगे, तो वो ऑटोमेटिक आपसे यू टर्न मान लगेगा, क्योंकि आप क्या है कि बहुत दबाने लग जाओगे सामने वाले को, है ना, तो वो परेशान होने लगेगा। इस वजह से इतना ही रखिए, जैसे अब मैं आपको पुलिस की भर्ती या किसी की भर्ती का लगाव जो बता रहा हूँ, कि इतना लगाव मत रखना कि आपको और बाई चांस वो भर्ती में भर्ती आपसे अलग हुई या नहीं, आपको सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो पीछे आपको बहुत रोना होगा, है ना। तो इस वजह से साथियों मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आप ये बात अपने दिमाग में रख लेना। अब देखिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, मानता हूँ देखो हर जगह जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती, लेकिन आप धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब देखिए मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है बियर पी रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा कम करके यहाँ इन्वेस्ट करिए पैसे को। क्या पता कि आपको गवर्नमेंट जॉब में किक ना मिल के यहीं एक किक मिल जाए अच्छी सी। किक का मतलब ये समझ रहे हो कि आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपका दिन दूनी रात चौगुनी होने लग जाए, तो आप वहाँ छोड़ दोगे और इसी को अच्छे से करने लग जाओगे, है ना। तो इस वजह से आज के टाइम में कुछ देखिए, आप जो तैयारी कर रहे हो ना, जितने भी लगनशील स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं, मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ कि आप पुलिस में आ जाइए, चाहे आप किसी भी जॉब में चले जाना। आप जॉब में लगने के बाद भी पता क्या सोचोगे, अरे यार मैं बहुत बुरा फंस गया, मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं ना, जिन्हें कुछ करने का जुनून होता है, वो फिक्स वाली चीज़ में खुश नहीं रहते। जैसे पुलिस की जॉब या मतलब गवर्नमेंट जॉब जितनी भी हैं उनमें सैलरी फिक्स रहती है, तो आप यहाँ भी आकर के भी फिर सोचोगे यार मुझे कुछ साइड में सेटलमेंट करना चाहिए था और अब करूँगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही वो सेटलमेंट करके चलो, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी गवर्नमेंट नौकरी कब लग गई। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है कि वो जॉब कर करके, प्राइवेट जॉब कर करके, और यहाँ पे फिर पुलिस की जॉब करने आ गए, उनका सिलेक्शन हो गया आराम से, फिर वो यहाँ आ गए। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको तैयारी के साथ साथ कोई भी छोटी से छोटी कोई मतलब आपको जो ठीक लगे, हाँ कि मैं यहाँ से मेरे हिसाब से ये ठीक है और मैं इसके अलावा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ आराम से, तो आपको ज़रूर करना चाहिए साथियों। अगर आप प्रॉपर भर्ती के भरोसे हो, आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप पता है बाद में क्या पछतावा करोगे, यार हमने 5 साल अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दिए, और वाकई में ख़राब ही हो जाते हैं। अगर आप बाई चांस स्लिप होते हो फाइनल में किसी भी तरीके से, तो आपके ये 5 साल ये समझ लेना वेस्ट ही गए, क्योंकि ना तो आप इन्जॉयमेंट कर पाए लाइफ में, है ना आप कोई ढंग से मतलब सुकून से रह नहीं पाएगी इस एक भर्ती को लेकर के, भाई मुझे इसमें सिलेक्शन होना है, लेना है लेना है लेना है ना। और सिलेक्शन अगर ले भी गए तो फिर उसके बाद पता क्या पछतावा होता है, जैसे आप कुछ दिन तक तो आपको बहुत महसूस अच्छा होगा और अब मानते हैं रेपुटेशन बनती है गवर्नमेंट नौकरी का, लेकिन आपको फिर ये पता फील होगा कि यार मैं इतनी तैयारी कर रहा था, मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो इस वजह से वो पहले से ही साइड में एक चीज़ लेके चलो, जिससे कि आपको नौकरी मिल जाए, तो उसके बाद आपको डबल कहते हैं ना, डबल इंजन
वाली सरकार, वो वाला सिस्टम आप रखना कि डबल जो इंजन होता है वो डबल ही होता है। तो इस वजह से आप पहले से ही हिम्मत करके चलोगे और साइड में कुछ भी कोई भी चीज़ लेके चलो, आप कोई बिजनेस छोटा मोटा या ऑनलाइन वर्क या ऑफलाइन जो भी आपको ठीक लगे आप वो लेकर के आपको जरूर चलना है, ठीक है साथियों, जिससे कि बाद में आपको परेशानी ना आए। और टेंशन ना लो, भर्ती भी देखिए, भर्ती तो आने आने आपको भी ये पता है, चाहे 2 महीने या 4 महीने या 5 महीने या 1 साल मतलब लेट हो रही हैं जो हो रही हैं, लेकिन भर्ती आने आने ये 100%। और आपकी ये बता रहा हूँ इतिहास में ये रियलिटी सुनने में आ रहा है कि ये भर्ती होगी वाकई में, मतलब बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है अब की बार, ठीक है, वो बहुत बड़े पदों पर होने वाली है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी उतना ही सिलेक्शन आपके ज़्यादा होंगे, वो सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें मेरिट बहुत डाउन चली जाती है ना। ज़्यादा वैकेंसी होने पर मेरिट काफ़ी डाउन जाती है, क्योंकि आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि जब वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो फिर वो स्टूडेंट पूरी करने के लिए वो नीचे से कट ऑफ उठाते हैं, तो उसमें बहुत स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है साथियों। और अपना डेली का जैसे देखिए पढ़ाई भी करते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा 4-6 घंटे आप जितना बन रहा है, पुलिस की नौकरी के लिए आपको 4 घंटे आप दिन में पढ़ रहे हो तो ये बहुत है, बहुत 4 से 6 घंटे आप पढ़ रहे हो और एकदम मत सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो बहुत है। इतना टफ एग्जाम नहीं आता, आप जो इतना घबराते रहते हो या वो करते रहते हो, इतनी कोई ज़रूरत नहीं। और आपको कोई अगर परेशानी आती है तो आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप कहीं भी एक बार आप मेरे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो कि सर क्या क्या कोई भी परेशानी आ रही है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आप इतना रिलैक्स रह के आराम से अपना कोई भी साइड में करते रहें, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है साथियों। और क्योंकि देखिए मुझे भी अफसोस होता है अभी कभी कभी कि हम यार उस टाइम इतनी तैयारियों में लगे रहे, वो गया, और लाइफ को एक छोटा सा जीवन मिला है भगवान ने दिया, तो इसको एंजॉय भी करते रहना चाहिए साथ साथ। अब एंजॉय का मतलब ये नहीं कि आप कहोगे अरे नहीं भाई सोनू भाई ने तो कह दिया था एंजॉय करना है, आप बियर पी के पड़े रहो कहीं और वो करते रहो, तो ये एंजॉयमेंट नहीं होता है ना। एंजॉयमेंट एक अलग मतलब एक स्वच्छ जीवन जो जीते हैं उसको एंजॉयमेंट कहते हैं। तो आपको वो करते रहना है और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहिए, और साइड में मैं जो कह रहा हूँ उसको जरूर ध्यान रखिए, ठीक है साथियों। और छोटा छोटा लेकर के स्टार्टअप अपना कोई भी बना सकते हो, ऐसी नहीं है, हिम्मत करके 1-2 लोग 3 लोग 4 लोग मिल करके बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अकेले बनाओ। तो वो भी करते रहिए और साइड में पढ़ते भी रहिए ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। और हाँ देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई उनका मकसद पढ़ाई को लेकर के बहुत हाई लेवल का होता है कि सर मुझे पहले पुलिस की जॉब मिल जाए, मैं उसके बाद सीजीएल की या वो तैयारी करूँगा, तो वो भाई प्रॉपर पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं, है ना। और आपको ये हो कि नहीं मेरी पुलिस की जॉब लग जाए या मान ली वनडे एग्जाम वाली कोई भी जॉब लग जाए उसके बाद मैं आराम से संतुष्ट हूँ, तो आप साइड में ये ज़रूर कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जॉब करने के साथ साथ अगर वहाँ सेटल हो ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, और ज़िंदगी में एक कहते हैं ना ट्विस्ट आने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि साथियों मैं इस चीज़ को लेकर के कई दिन से मतलब अपने मन में कंफ्यूज था, मैंने कहा यार मतलब बड़ा परेशान सा हो रहा था, मैंने कहा आपको बताई जाए ये बात, बताई जाए। मैं बड़ा ये थोड़ा सा ये सोचता था कि नहीं अभी नहीं। तो देखिए आप क्योंकि अब जो डिजिटल इंडिया हुआ है इससे आपको बहुत बड़ा लाभ हुआ है ना। आप देखिए कि गांव घर घर में आप लोग पढ़ सकते हो, आराम से बैठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो। पहले कोचिंग्स के लिए लोग घबराते थे, वहाँ जाना है रूम लेना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, मतलब इतनी परेशानियाँ आती थी कि वो स्टूडेंट सोच के फिर हिम्मत हार के बैठ ही जाता था, गाँव वाला जो स्टूडेंट होता था, है ना, अधिकतर। और जिनकी थोड़ी कंडीशन ठीक थी वो अपना चले जाते थे। लेकिन अब आप वही फैसिलिटी जो दिल्ली में है वो आपके घर पे है, गांव में आप किसी देश मतलब देश के किसी कोने में हो, कितने भी लोअर मतलब आपके जो गांव है वहाँ पर जैसे कंडीशन ख़राब है, अब वहाँ पर भी तो आपके वहाँ भी फैसिलिटी है, बशर्ते आप बस आपको यूट्यूब से या वहाँ से सर्च करना आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, है ना। आपके जो माइंड में आ रहा है उसको आप एक बार सर्च करिए, आपके सामने हज़ारों वीडियो आ जाती हैं उसी टॉपिक को लेकर, एक टॉपिक को लेकर के। तो इस वजह से आप साथियों जब आपको ऐसा मौका मिल रहा है, और अगर ये इतनी अच्छी मुहिम चली थी डिजिटल इंडिया वाली, मैं सच बता रहा हूँ कि इसने मतलब इंडिया को कई गुना आगे बढ़ा दी स्टूडेंट्स को। तो आप अपनी मेहनत जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, आप पढ़ने के बाद अपना कोई भी वर्क, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप भाई जैसे गांव में रह रहे हो तो आप सिटी में जाके जॉब करने लग जाओ। गांव में आप कोई भी काम कर सकते हो, यूट्यूब से आप कोई सर्च करके कि मैं गाँव में बैठे बैठे इस पढ़ाई के साथ साथ क्या बिजनेस कर सकता हूँ, आप वहाँ से सर्च करिए, आपको आराम से मिल जाएगा जो कुछ करना है, ठीक है ना साथियों। आप गांव में रह रहे हो तो आप ये नहीं कि आप गांव में कुछ नहीं कर सकते हो, गांव में इतने इतने बिजनेस है, मैं इसी के ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है साथियों। तो इस वजह से आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए,
और मैंने जो बताया, क्योंकि मेहनत से कोई इंसान मरता नहीं है, उससे और ज़्यादा जोश आता है आपके अंदर। ठीक है साथियों, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर के, मेरा जो मन हो रहा है आपके लिए नई नई चीज़ सोच के लाता हूँ, तो आप भी वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। कमेंट किया, जो भी आपको, जो कोई भी आपके मन में सोच आ रही है आप कमेंट कर सकते हो, है ना, तो आपको मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।